So, okay, let me check. They are. Just wait for a minute so that I can open that page. Okay, I think all of you can see this picture. Is it visible? Is Yes. the picture visible? Yes, sir. Okay. Yes. Okay. So here, तो यहाँ पर जो हम अगर देखें एक्सप्रेशन, तो हमें एक्सप्रेशन क्या मिलेगा? एक्सप्रेशन मिलेगा वो बेस्ड ऑन दिस कॉम्बिनेशन ऑफ S0, S1, S2 एंड S3. ओके, सो अभी अगर हम एक्सप्रेशन लिखना चाहें तो 8:1 मक्स के लिए एक्सप्रेशन क्या आएगा? I0 के लिए. तो अगर Y1 हमें लिखना हो तो Y1 हम क्या लिखेंगे? दिस Y1 विल बी I0 S3 बार, S2 बार, S1 बार, S0 बार प्लस I1 S3 बार, S2 बार, S1 बार, S0 प्लस ये कहाँ तक जाएगा? I2 होगा, फिर I3 होगा, फिर I3 लाइक इस तरह से कहाँ जाएगा? ये I7 तक. I7 S3 बार, S2, S1, S0. क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन देख सकते हो, ये पर्टिकुलर इस कॉम्बिनेशन के लिए जब I7 हमें चाहिए, यहाँ पर I7 आएगा आउटपुट में. सो I7 विल बी रिप्रेजेंटेड एज I7 S3 बार, S2 बार, S2, S1, S0. यहाँ पर देख सकते हैं दैट S3 0 है, S2, S1 और S0 का वैल्यू 1 1 1 है. ठीक है. सो अब ये जो Y1 आया, सो इस Y1 को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? इस Y1 को रिप्रेजेंट करने के लिए कैसे कर सकते हैं हम रिप्रेजेंट? Y1 को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? यूजिंग AND गेट्स. तो हम अगर चाहें तो क्या करें, क्योंकि इन सभी में क्या देख रहे हो, S3 जो है, S3 को अगर नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा. ठीक है, यहाँ पर S3 को अगर नहीं भी लिखें तो काम चलेगा क्योंकि ये सभी में दिख रहा है. तो यहाँ पर हमें जो आउटपुट मिलेगा, इसके लिए अगर हम सर्किट ड्रॉ करें तो वी विल हैव 8 AND गेट्स. क्योंकि यहाँ पर 8 नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे तो इसके लिए 8 AND गेट्स होंगे. और बेस्ड ऑन दैट वी विल हैव, ये जो 8 जो टर्म्स हैं ये आपस में ऑड हैं. यहाँ पर देख रहे हो सभी के बीच में प्लस साइन है. सो वी विल हैव एन ऑर गेट ऑल्सो. ठीक है, तो इस तरह से एंड गेट और ऑर गेट मिलेगा इस पर्टिकुलर आईसी के लिए. तो यहाँ जो आउटपुट आएगा, जो भी आउटपुट आया, ठीक है, तो जो भी आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? इन 8 में से कोई एक आउटपुट आएगा यहाँ पर. तो हम एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन को ले लेते हैं. मान लेते हैं यही कॉम्बिनेशन ली है, S3 0, S1 2, सॉरी S2 1, S1 1 एंड S0 1. यही कॉम्बिनेशन हम लेते हैं. ठीक है, 0 1 1 1. तो इस केस के लिए क्या आता है? हम क्या कॉम्बिनेशन ले रहे हैं? S3 0 ले रहे हैं, S1 S2 1 ले रहे हैं,
S2 S1 और S0 इन दोनों हम लोग ये कॉम्बिनेशन अगर ले रहे हैं तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखें इस पूरे कॉम्बिनेशन में सिर्फ एक ही टर्म जो होगा वो हाई मिलेगा, बाकी का सारा लो मिलेगा। वो हाई टर्म कौन सा मिलेगा? S3 का वैल्यू क्या रखा है हमने? 0। तो S3 बार का वैल्यू क्या होगा? S3 बार का वैल्यू 1 होगा। S1 सॉरी ये सारा 1 1 1 है। S2 S1 और S0 तीनों ही 1 है। S2 S1 और S0 तीनों ही 1 होगा। और S3 हमने क्या लिया है? S3 को 0 लिया है। अगर S3 को 0 लिया है तो S3 बार का वैल्यू 1 आएगा। तब ये 1 ये 1 ये 1 ये 1 मतलब I7 मल्टीप्लाइड विथ ऑल वंस। तो यहाँ पर आउटपुट में क्या मिलेगा? I7 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आउटपुट में I7 मिलेगा। ठीक है ना। और इस केस के लिए यहाँ पर I8 से I15 तक, I8 से I15 तक का अगर हम देखें, यहाँ पर S3 S1 और S0 का वैल्यू हमने क्या लिया है? इन तीनों का वैल्यू हमने 1 1 1 लिया है। और S3 का वैल्यू क्या लिया है हमने? 0 लिया है। अगर S3 का वैल्यू हमने 0 लिया है तो S3 का वैल्यू 0 लिया है तो E बार का वैल्यू क्या होगा? E बार का वैल्यू 1 होगा। अगर E बार का वैल्यू 1 होगा तो ये जो मक्स 2 है वो एक्टिवेटेड नहीं होगा, मतलब इसका आउटपुट जो आएगा वो इन सभी में से कुछ आउटपुट नहीं आएगा। ओके, सो मे बी ये या तो इसको 0 से रिप्रेजेंट करें, तो यहाँ पर अगर ये 0 है तो व्हाट विल बी द आउटपुट हियर? I7। दिस इज I7 एंड दिस इज 0। ये एक्टिवेटेड होगा तो हम इसे 0 एज्यूम कर रहे हैं। सो द आउटपुट विल बी I7। तो बेस्ड ऑन द वैल्यू वॉट एवर वी नीडेड, हमें I7 अगर आउटपुट में चाहिए था तो बेस्ड ऑन दैट कॉम्बिनेशन हमें क्या पुट करना पड़ेगा इनपुट में, यानी कि सेलेक्ट लाइंस पर कॉम्बिनेशन क्या देना पड़ेगा? ये पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन देना पड़ेगा जो कि 0 1 1 1 है। यही पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन देंगे तभी हमें I7 मिलेगा, अदरवाइज I7 नहीं मिलेगा। अगर हम चाहें कि ये 0 1 0 0 पुट करें तो हमें क्या मिलेगा? 0 1 0 0 0 1 0 0 किसके कॉरेस्पॉन्डिंग आएगा? 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग आएगा। तो हमें क्या मिलेगा? I4 सिर्फ आउटपुट में मिलेगा और कोई नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इस 8:1 का इस्तेमाल करके हम क्या कर रहे हैं? 16 इनपुट्स में से एक को आउटपुट की तरह सेलेक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अब अगर हमें मान लें I13 को अगर सिलेक्ट करना है, I13 को अगर सिलेक्ट करना है तो हमें क्या करना होगा? S3 का वैल्यू हमें 1 रखना पड़ेगा। S3 का वैल्यू 1 रखेंगे तो S3 का वैल्यू हम यहाँ देख रहे हैं, S3 का वैल्यू यहाँ सारा 1 1 1 है। और 13 कहाँ आ रहा है हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। दिस इज 12, दिस इज 13। सो ये जो कॉम्बिनेशन है 13 वाला, मतलब S3 1 हो, S2 1 हो, S1 0 हो और S0 1 हो, तब हमें ये कॉम्बिनेशन मिलेगा। और तब यहाँ पर आउटपुट में क्या मिलेगा? तब हमें यहाँ पर I13 मिलेगा। और ये जो सर्किट है, ये जो IC है वो एक्टिवेटेड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर S0 का S3 का वैल्यू हमने 1 रखा है। जब S3 का वैल्यू 1 रखेंगे तो हमें क्या क्या होगा? ये एक्टिव लो है तो ये इनएक्टिव हो जाएगा। इसका मतलब है ये पूरा IC इनएक्टिव होगा और इस केस में हमें यहाँ 0 मिलेगा। तब I13 + 0 दैट इज यहाँ पर जो आउटपुट में मिलेगा दैट विल बी I13 ओनली। ठीक है, सो बेस्ड ऑन द सेलेक्ट लाइंस and based on this scope we can easily get 16 output of 16:1 mux using 8:1 mux। ओके, सो यहाँ पर हम एक और 8:1, किसी ने कहा था कि हम 3 8:1 mux का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यहाँ पर नहीं कर सकते हैं क्योंकि वी विल हैव ओनली 3 इनपुट्स। अगर 4 आउटपुट यहाँ से आता और 4 आउटपुट यहाँ से आता, तब हम इन 4 आउटपुट को लेकर एक 8 इनपुट का मक्स ले सकते थे। ठीक है ना। यहाँ पर चूंकि हमारे पास 2 ही इनपुट मिल रहा है तो हम यहाँ पर इसका नहीं इस्तेमाल करके 2:1 मक्स अगर लेते हैं तो भी वो सही हो सकता है, लेकिन 8:1 मक्स यहाँ पर नहीं लेंगे। ठीक है, अगर 8:1 मक्स लेते हैं देन वी विल हैव all the inputs will be connected or grounded to 0 and only these 2 inputs are activated। ठीक है ना।
So we can design we can design in this way. ठीक, so you can go through the book whatever I have shared with you. ठीक है, एक सॉफ्ट कॉपी जो मैंने दिया है आप लोगों को, आप लोग वहां से भी देख सकते हो. सो आज के लिए इतना ही रखते हैं. नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि मक्स का इस्तेमाल एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने में या एक्सप्रेशंस का आउटपुट लाने के लिए कैसे यूज कर सकते हैं. दैट इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मक्स फॉर Boolean expression. Okay, so we will see or resume the other parts in the next class. We will also see the gates using mux. Okay, so आज के लिए इतना ही रखते हैं कि अगर किन्हीं को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं. So only 26%. Okay, ठीक है, कोई बात नहीं है. सो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा. अगर अभी भी कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो, और इसे आप एक बार जाकर एक बार खुद से ड्रॉ करो और खुद से एक एक चीज ड्रॉ करो, तब इट विल बी मोर क्लियरर. ओके, सो इट इज ऑल फॉर टुडे. एनी डाउट्स? No. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं. और हो सकता है कि आप लोगों का ये क्लास जो है वो किसी और दिन शिफ्ट हो जाए, क्योंकि सैटरडे को अगर नहीं होगा तो ये किसी और दिन होगा. मोस्टली हो सकता है जिस जिस भी दिन हो ये आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा. ठीक है, थैंक यू. You can leave the meeting.